स्वागत है अपने चैनल खुरई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा 2022 का कक्षा 7 का यहाँ पर विषय विज्ञान का जो आपका 2 अप्रैल को पेपर है। यहाँ पर नामांकन यानी आपका नामांकन नंबर लिखना है, अपना पूर्णांक लिखना है। तो यहाँ पर आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। समय आपको 2.5 घंटे का दिया जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप है तो इसे क्या कहते हैं? घटपार्णी इसे कहते हैं। तो इसका आपका घटपर्णी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत होती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है तो इसका आपका क्या हो जाएगा? घने बालों द्वारा कुत्ता। तो यहाँ पर घने बालों का जो कुत्ता होता है उससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चाल का मूल मात्रक होता है तो यहाँ पर मीटर बटे सेकंड इसका चाल का मूल मात्रक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, मानव शरीर का तापमान होता है तो 47 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए इसका राइट आंसर। आशा करेंगे सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे की जो क्वेश्चन दिए गए हों 6, 7, 8, 9, 10 तो इनको भी देख लीजिएगा जल्दी से। तो पहले का आपका लिखा हुआ है, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद 7वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती तो यहाँ पर अमृतसर में चक्रवात आने की संभावना नहीं होती। इसके बाद लिखा है 8वां क्वेश्चन। तो 8वें क्वेश्चन में लिखा है, सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण विद्यमान होते हैं तो यहाँ पर 7 रंग यानी 7 वर्ण विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित किया था तो किसने किया था? यहाँ पर आपका रहेगा हैस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। ठीक है, ऑस्ट्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रहेगा आपका 10वां क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है, पादप का जनन भाग होता है तो पुष्प पादप का जनन भाग होता है। आशा करेंगे आपको 10 ही क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको ऐसा लगता है यह गलत है तो भी बोल सकते हैं, बिल्कुल आपको डरना नहीं है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए 11 से 20 तक के भी सवाल यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, करना है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो इस सारणी को देखकर आपको भरना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया आपको, धूम्रपान हमारे को क्षति पहुंचाता है। किसे क्षति पहुंचाता है तो फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, जिससे कैंसर भी हो सकता है। आशा करेंगे समझ में आ गया हो 11वां क्वेश्चन। इसके बाद आता है 12वां क्वेश्चन, पवन पृथ्वी के असमान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, असमान तापन के कारण उत्पन्न होता है तो यहाँ पर आसमान लिखना था। तो यहाँ पर आसमान तापन के कारण उत्पन्न होता है, पृथ्वी के असमान ताप। तो यहाँ पर असमान लिखा हुआ है, असमान तापन के कारण होता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 13। तो 13 में लिखा है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है 14वां। तो इसमें लिखा है आपका, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद 15वां क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, सभी प्रोटीन जो हमारे शरीर से हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं एमिनो अम्ल के बने होते हैं। इसके बाद 16वां क्वेश्चन लिखा है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्त को फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। इसके बाद लिखा है 17वां क्वेश्चन, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार का बने तो दर्पण समतल दर्पण होगा। इसके बाद लिखा है, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को पगमापी, यहाँ पर लिखा है पग, तो यहाँ पर पद मापी से मापते हैं। किससे नापते हैं? पदमापी से नापते हैं। इस पर 19वां क्वेश्चन लिखा है, घास खाने वाले जंतु को रोमन्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमन्थी कहते हैं। इसके बाद रहेगा 20वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 20वां क्वेश्चन, यहाँ पर सॉरी और वेरी वेरी सॉरी कटने के कारण हम बहुत ही शर्मिंदा है जिससे 20वां क्वेश्चन नहीं दे पाए। इसके बाद चलेंगे 21 से 30 तक के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जीव द्वारा हमें
यहाँ पर लिखा है स्वाद का जीभ, यानी जीभ होती है जो आपकी मुंह के अंदर, जीभ द्वारा हमें खाने का यहाँ पर लिखा है हमें स्वाद का पता चलता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद लिखा है 22वां क्वेश्चन, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जातव रेशे कहते हैं। जाटव, यहाँ पर लिखा है जातव रेशे कहते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है 23वां क्वेश्चन, सर्दियों में सूती वस्त्र हमें सूती वस्त्र गर्म रहते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद है आपका 24वां क्वेश्चन, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, तो यहाँ पर क्षार की उपस्थिति असत हो जाएगा। इसके बाद 25वां क्वेश्चन लिखा है, पत्तियों से खास, यहाँ पर पत्तियों से स्वाद का बनना एवं भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल गलत है। इसके बाद लिखा है 26वां क्वेश्चन, वायु गर्म होने पर प्रसारित होती है और ठंडा होने पर संकुचित होती है, यानी वायु है जो अगर प्रसारित होती है गर्म में, यानी वायु गर्म में प्रसारित होती है और ठंड में संकुचित यानी ठंडी होती है, बिल्कुल राइट होता है, राइट आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद 27वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद रहेगा 28वां क्वेश्चन, युग्मनज का विकास केवल बीज में होता है, बिल्कुल गलत है। इसके बाद 29वां क्वेश्चन लिखा है, दो शहरों के बीच दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है, किया जा सकता है। तो आशा करेंगे सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं अगले वाले क्वेश्चनों पर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 31 से 35 तक के यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उचित शब्द समूह कथन के साथ यहाँ पर लिखा है, मिलान कीजिए प्रश्न। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा अमरबेल, तो यहाँ पर अमरबेल का रहेगा परजीवी। इसके बाद रहेगा लाल ग्रंथि, तो लाल ग्रंथि का रहेगा लार। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा याक, तो याक का रहेगा आपका यहाँ पर आप देखेंगे ऊन देने वाले जंतु। इसके बाद रहेगा कार्बोहाइड्रेट का रहेगा शर्करा। इसके बाद आपका रहेगा समतूत की पत्तियां, तो रेशम कीट का भोजन। आशा करेंगे 35 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी एक भी आपको क्वेश्चन ऐसा लगता है जो हमें समझ में नहीं आया, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसकी तरह आपके लिए अच्छी तरह से उसकी पूरी जानकारी एवं पूरा उसका टॉपिक अलग से किताब के बारे में ही किताब उठाकर बता देंगे। और आपको पता है क्वेश्चन आपके 48 तक आते हैं, तो जितने भी रह चुके हैं वो पार्ट 2 में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको पार्ट 2 वीडियो और ऐसे ही सभी जितने भी पेपर लगना है सभी आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।